अब एक बड़ा सवाल है कि ये कैसा बिल है जिसके अंदर नाम ही बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दे दिया गया, ये क्या है? देखिए, जब इसके बारे में डिटेलिंग करने निकलेंगे तो पता चलेगा कि ये मजाक का शब्द है, लेकिन इसको ट्रंप ने सीरियस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। लोग इनको मजाक में ले लिए थे कि जब ये बहुत सारे प्रॉमिस करते थे और इनसे पूछा जाता था कि आप पूरा कैसा करोगे, बोले सबको एक साथ पास करा दूंगा। तो इसका मतलब बोले जो भी होगा वो एक ही बार में हो जाएगा और मैं एक बार में सबको पास करा दूंगा। तो ट्रंप ने क्या किया कि जो इनके लिए एक प्रकार से चिढ़ाने वाला शब्द था कि इतने सारे प्रोमिस कर दिए, कैसे पूरा करोगे, इन्होंने सारे प्रोमिस लिखे एक बिल पे और उस एक ही बिल को अपने सीनेट के अंदर और अपने लोक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहुंचा दिया कि लो साहब इसी को पास कर दो। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे भारत में जब बजट आता है ना, तो बजट कई सारे बिल्स में आता है, जिसमें विनियोग बिल भी होता है, एप्रोप्रिएशन बिल भी होता है ना, फाइनेंस बिल भी होता है। बिल कई सारे होते हैं, तब जाके बजट आता है। फिर उस बजट में अलग अलग प्रकार की मांगे होती हैं। अभी जैसे आपने देखा किसानों के लिए किसान बिल हुआ, या फिर सिटीजनशिप के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुआ। ऐसे बिल आकर के काफी सारे काम एग्जीक्यूट होते हैं। इन भाषा ने क्या किया, सारे बिल लिखे, नीचे सिग्नेचर मार दिया कि ये एक बार में पास होने चाहिए, सिंगल बिल है। और इस सिंगल बिल को नाम बिग ब्यूटीफुल इसलिए दे दो क्योंकि ये किसी एक ऑब्जेक्टिव से नहीं, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिजॉल्व होंगे, इसलिए इसे बड़ा और खूबसूरत नाम दिया जा रहा है। अदरवाइज किसी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता, जैसे भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, तो सिटीजनशिप के लिए था तो उसको उस नाम से जाना गया। इनने कहा एक ही बिल में जब सब कुछ है तो ये बिग है और ब्यूटीफुल है, ठीक है। ऐसा करके इन्होंने अपनी तरफ से ये काम करने का प्रयास कर दिया है। इन्होंने एक काम और किया, जब पिछली बार जब सरकार में आए थे तब इनका एक बिल हुआ करता था, टैक्स कट एंड जॉब, जो कि बाद में एक्ट बना, उसको ही अब कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ा दिया 2024 में, ठीक है साहब। तो ट्रंप ने अपने जो किए हुए वादे थे उनको पूरा करने के लिए बिग ब्यूटीफुल बिल पास करने के लिए डाल दिया है, और वो बिग ब्यूटीफुल बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो रहा है। इसमें ये कुछ गिनती के 7-8 पॉइंट हैं जो होने जा रहे हैं। मैं इनको एक एक करके आपके सामने समझाता जा रहा हूं। जैसे इंक्रीज पास थ्रू डिडक्शन, परमानेंट इंडिविजुअल टैक्स रेट रिडक्शन, रिस्टोरेशन ऑफ 100% बोनस डेप्रिसिएशन, एनहांस्ड R&D एक्सपेंसेस, नो टैक्स ऑन टिप्स एंड ओवर टाइम पेज, एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड डिडक्शन, सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंप्लीफाइड टैक्स कोड, ठीक है। इनको एक बार के लिए हम समझते हैं, लेकिन ट्रंप चूंकि चुनाव प्रचार के मूड में ही रहते हैं ताकि इनके भविष्य में जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव हो तो अपनी बात बताएं, तो ये बताने के लिए कि देखो मैं टिप्स पर टैक्स नहीं लगा रहा हूं, ओवर टाइम पर नहीं लगा रहा हूं, कार अगर लेते हो तो उसमें राहत मिलेगी, जो बात मैंने शुरुआत में बताई वो सारी बातें। तो एक एक करके सारे बिंदुओं को और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला जो काम कर रहे हैं, ये व्यवसायिक और व्यक्तिगत टैक्स में कटौती कर रहे हैं, जिससे अमेरिका के लोग खुश हो जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं कि जो भी लोग जॉब पर जाते हैं उनके टैक्स में कटौती की जाएगी, और टैक्स में कटौती करते हुए अर्थात उनसे कम टैक्स वसूला जाएगा। कम टैक्स वसूलने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने व्यक्तिगत फाइलर्स के लिए $1000 की वृद्धि कर दी है। अर्थात पहले $15,000 पर टैक्स कटना शुरू होता था, अब $16,000 पर होगा, यानी टैक्स स्लैब को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इससे लोगों में फायदा हुआ कि उनका टैक्स कम कटेगा। ऐसे ही बाल टैक्स क्रेडिट यानी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में $500 की अस्थायी वृद्धि की गई है, और ये बढ़ाते हुए $2500 तक ले जाएंगे। यानी बच्चों की वजह से अगर आपका पैसा बच्चों के लिए घर में अगर बच्चा है और आपकी कमाई में $500 की राहत दे देंगे कि आप इस पर भी टैक्स मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि बच्चे के काम में आता होगा, इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार से संपत्ति जो एस्टेट टैक्स है उसमें भी एग्जम्पशन को बढ़ाकर $15 मिलियन तक कर दिया गया है। अर्थात जिनके पास संपत्ति है उस पर भी टैक्स लगाने से राहत दे दी है। साथ ही साथ में इन्होंने स्टेट एंड लोकल टैक्स डिडक्शन की सीमा को भी $10,000 के आसपास बढ़ा दिया है। मतलब जहां डिमांड थी $10,000 की, उसे $40,000 से $50,000 कर दिया है कि अमीरों पर $50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के इन्होंने टैक्स स्लैब को इंक्रीज कर दिया है। आसान भाषा में इसको एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा क्या किया है, इनके यहां पर सप्लीमेंट न्यूट्रिशन एंड असिस्टेंस प्रोग्राम चलता है, उसके लिए इन्होंने $267 बिलियन की कटौती का प्रस्ताव रखा है। फूड सहायता कार्यक्रम है, ये बिल्कुल वैसे जैसे हमारे देश में भी पोषण के नाम पर बच्चों को भोजन दिया जाता है ना, ऐसे ही इनके यहां पर फूड सहायता कार्यक्रम चलता है। इनका कहना है कि इसमें हम केंद्र सरकार से कम पैसा खर्च करवाएंगे, राज्य सरकारों से कहेंगे कि वो इसमें ज्यादा पैसा खर्च करें। केंद्र का $267 बिलियन हम कम करने जा रहे हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले लाभ तो राज्य सरकारें लेती हैं, केंद्र इस पर इतना वहन क्यों करे? तो इस तरह से ये केंद्र से उसे राज्य पर ढोलने जा रहे हैं।
साथ ही साथ में सप्लीमेंट न्यूट्रिशन एंड असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसको पहले फूड स्टैंप के नाम से जाना जाता था, अब इसमें ऐसे लोगों को जो कि डिसेबल हैं या फिर खाना नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्ड बना दिया जाएगा, जिससे जाकर वो अपना खाना खरीद पाएंगे। मतलब जैसे भारत के अंदर फूड वितरण कार्यक्रम रहता है, ऐसा अमेरिका में भी रहता है, और इस तरह का कार्यक्रम ये अपने साथ करने जा रहे हैं। एक और जिसका यहां पर विरोध हो रहा है अमेरिका में, वो है मेडिक एड। मतलब जिन लोगों को मेडिकल सेवाएं चाहिए होती थी, अमेरिका में क्या था कि एक बड़ा सारा बिल पैसा खर्च होता था, 824 बिलियन डॉलर तक सालाना खर्च था। किस बात पर? कि भाई लोगों को मेडिकल असिस्टेंस दें। अगर अमेरिकन बीमार हो गया, जिसने टैक्स पे किया हुआ है, तो उसका इलाज सरकार कराएगी। तो इन्होंने अपनी तरफ से यह कहा कि देखो भाई, अगर आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो कम से कम 80 घंटे तो एक महीने में काम करना पड़ेगा। यह नहीं कि हम कुछ भी नहीं करते और सरकार आपका सारा ध्यान रख ले। बोले नहीं, एक 80 घंटे आपको कम से कम काम करना होगा, शिक्षा करनी होगी, सेवा करना होगा, कुछ तो करना होगा, जिसके माध्यम से हम आपके ऊपर पैसा खर्च कर पाए। यानी लोगों को काम करने के लिए ये मोटिवेट कर रहे हैं। साथ ही साथ गन लाइसेंसर्स पर टैक्स खत्म कर दिया है, और यह माना भी जाता है कि ट्रंप जो है वो गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं। इनका कहना है कि इस लाइसेंस पर फीस नहीं लगनी चाहिए, तो इन्होंने ये काम कर दिया है। इसके साथ साथ जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनके अकाउंट में $1000 सरकार डाल देगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चा पैदा होने पर, बच्ची पैदा होने पर कुछ उपहार स्वरूप सरकार देती है, ऐसे ही ये $1000 यानी अमेरिका का, अपना इंडिया का 85,000 रुपया सरकार की तरफ से उसके अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। जिस खाते में जमा कराया जाएगा उसे ट्रंप अकाउंट ही नाम दिया गया है। हर परिवार वाले चाहें तो इस खाते में $5000 तक सालाना जमा करा सकते हैं, और 18 साल की उम्र से पहला बच्चा इसका पैसा नहीं निकाल सकता। 18 साल की उम्र में 50% तक की धनराशि वो अपने लिए घर खरीदने में, उच्च शिक्षा में, प्रशिक्षण में खर्च कर सकता है, और इस पूरे पैसे को वो 30 साल की उम्र तक यूज कर सकता है। तो इस तरह से सरकार की तरफ से पैसा डाल दिया गया। इसके अलावा जो इन्होंने काम किए जिससे दुनिया भर को प्रभाव होगा, वो क्या है? अमेरिका की जहां से सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी एंट्री मारते हैं, दैट इज फ्रॉम मैक्सिको बॉर्डर, उस मैक्सिको बॉर्डर के लिए 3000 तो नए पुलिस वाले लगाए जाएंगे, जिन पर $4 बिलियन तक खर्चा होगा। 5000 नए कस्टम के अधिकारी बिठाए जाएंगे सीमा बॉर्डर सुरक्षा के लिए। $2.1 बिलियन का साइनिंग और रिटेंशन बोनस दिया जाएगा। साथ ही साथ इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट अधिकारियों और जांचकर्ताओं के लिए 10,000 नए वो सेंटर्स के लिए फंड बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जो दीवार पुराने समय में जब आए थे तब तैयार करना शुरू किया था, उस दीवार को फिर से बनवाना शुरू करेंगे और उस पर $46.5 बिलियन खर्च करेंगे। माना जाता है कि अमेरिका 2 ही देशों के साथ सीमा साझा करता है, कनाडा और मैक्सिको। कनाडा तो चलो फिर भी मेंटेन्ड है, मैक्सिको से सबसे अधिक बॉर्डर क्रॉस करके लोग अमेरिका में एंट्री करते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासी ना घुसे, इसके लिए ये यहां पर बॉर्डर का निर्माण करा रहे हैं, ऊंची दीवारों का निर्माण करा रहे हैं, जो कुछ इस तरह की दिखती हैं। इन ऊंची दीवारों में पैसा खर्च होता है, तो ऐसे पैसे के लिए ट्रंप ने $46 बिलियन का बजट निकाला है। पिछली बार में निकाला था, जितना बन पाया वो आपके सामने, और बड़ी दीवारें इसके माध्यम से बनाई जा रही हैं। एक और काम कर दिया है, और वो क्या है? अगर कोई शरण मांगने इनके देश में आता भी है तो उससे भी $1000 का शुल्क वसूला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि शरणागति लेने आ ही गया तो लाओ पैसा दो। शरणागत के नाम पर यह नहीं है कि पड़े हो, आराम कर रहे हो, अमेरिका आराम नहीं करने देगा, यूरोप भले ही करने दे, हम नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ मैक्सिको, अल सल्वाडोर, इंडिया, ग्वाटेमाला, होंडुरास से बड़ी मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट्स यहां एंट्री करते हैं। तो टारगेट किया है इन्होंने कि हर साल 10 लाख अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा, और 1 लाख प्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर में जगह बनाई जाएगी। मान लीजिए कुछ देश के लोगों ने यह कहा कि हम तो इनको नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनको जेल में ही डाल दिया जाएगा। उनके लिए 1 लाख प्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ऐसा करके जैसे मान लीजिए 7.25 लाख लोग भारत से वहां पर हैं, तो इन्हें आने वाले टाइम में ये भिजवा ही देंगे। ये सारा काम इनके द्वारा चलेगा, यानी मास डिपोर्टेशन के लिए जो पैसा खर्च होगा उसके लिए इन्होंने बिल बना दिया है। भारत के लिए भी बहुत सारे लोग अब तक लौटे हैं और भविष्य में लौटाए जाएंगे। इसी तरह से रक्षा विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए $150 बिलियन का खर्च होगा। जिस तरह से आयरन डोम है, उसी तरह से अमेरिका में गोल्डन डोम बनाया जाएगा, जो सैटेलाइट का भी अगर हमला होता है उससे भी अमेरिका की हिफाजत करेगा। गोल्डन डोम अमेरिका में 2028 तक बनकर आ जाएगा, और इसकी वजह से इसके ऊपर हर तरह से सुरक्षा हो सकेगी, अमेरिका को पूर्ण सुरक्षित किया जाएगा। जिसकी वजह से भारत प्रभावित हो सकता है वो है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस के केस में इन्होंने क्या किया है कि अगर कोई भी देश में रहता हुआ नागरिक, यानी अमेरिका में रहता हुआ नागरिक अपने पुराने देश में पैसा भेजता है,
तो उसके पैसा भेजने पर 5% अमेरिका टैक्स काटेगा। मान लीजिए कि भारत में अगर कोई व्यक्ति $1000 भेजता है तो वहीं पर 50 रुपए उसके कट जाएंगे। अमेरिका ने ऐसा प्रस्ताव किया है। हमारे लिए क्या नुकसान है? हमारे लिए नुकसान यह है कि भारत रेमिटेंसेस से लगभग $118 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त करता है। दुनिया में सबसे अधिक विदेशी संप्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश भारत है। ऐसे में अमेरिका से लगभग $32 बिलियन के आसपास भारत में वो पैसा आता है। उसमें से अगर 0.5 बिलियन डॉलर कटने 5% अगर कटने लगा तो लगभग $1.5 बिलियन का हमारे पास नुकसान होगा, जो कि अमेरिकी सरकार टैक्स में से काट लेगी। इसका मतलब भारत के जो बहुत सारे नागरिक वहां रहते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए अगर कोई धन भेजते भी हैं तो उस धन के ऊपर अमेरिकी सरकार कट लगाएगी। ऐसे में देखना होगा कि भारत इस विषय पर क्या कोई बातचीत इनसे करता है, क्योंकि घर में बैठे बिठाए $1.5 बिलियन का नुकसान हो गया है। ठीक है, तो आने वाले समय में इसका भी जिक्र होगा। ट्रंप ने जो किया वो मैंने आपको जानकारी में दे दिया। अमेरिका में इस बात पर मजाक बन रही है कि देखो इंडिया वाले इस रेमिटेंस को लेकर कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं, इनकी चर्चाओं में ऐसा चल रहा है। लेकिन भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो रेमिटेंसेस अमेरिका से अपने देश में लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो, जो जानकारी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब एक और जानकारी